आज जानते हैं 3 इंपॉर्टेंट केसेस एक्सेप्टेंस के बारे में इन पार्ट 3 ऑफ अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज। पावेल वर्सेस ली। मिस्टर पावेल ने हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, स्कूल कमेटी ने उनको सिलेक्ट कर लिया, बट कभी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। कमेटी का कोई एक इंसान जाके उन्हें बता देता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट बदल जाता है। मिस्टर पावेल जाते हैं कोर्ट, कहते हैं मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कोर्ट कहता है कि आपके साथ कभी वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस था ही नहीं, क्योंकि वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ पार्टी और उसका ऑथराइज्ड एजेंट कर सकता है, और आपके साथ जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ एक ऑथराइज्ड एजेंट ने नहीं किया था। इट वाज इन देयर इनफॉर्मल कैपेसिटी, इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। हमारा दूसरा केस है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास। इस केस में ये बोला गया कि जहां पर भी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन यानी कि टेलीफोन की बात होती है, तो वहां पर कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाएगा जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी गई है या फिर ऑफरर ने रिसीव करी है। हमारा अगला केस है रामजी दयावाला वर्सेस इन्वेस्ट इंपोर्ट। इसमें दो पार्टीज होती है, इंडियन पार्टी एंड यूगोस्लावियन पार्टी। जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है जो कहते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। इस पे इंडियन पार्टी ऑब्जेक्शन उठाती है, कहती है अगर आप ये क्लॉज हटा देते हैं तो हम इसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो यूगोस्लावियन पार्टी यहाँ पे शांत रह जाती है। तो कोर्ट ये कहता है कि जब यूगोस्लावियन पार्टी शांत रह गई इस बात पे, दैट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, यानी कि आपने मान लिया है कि कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा दैट विल बी सॉल्व्ड बाय वे ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये समझना है केस लॉस की हेल्प से, सो फॉलो फॉर द नेक्स्ट पार्ट।